मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस के रुकन असम्बली कारवन कौसर मोहिउद्दीन ने हल्का असम्बली कारवन के मसाइल को लेकर सरकारी महकमे जात के आला अहदेदारों से जाकर मुलाकात की और इन मसाइल पर भी बात की। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने बल्दिया कमिश्नर लुकेश कुमार, जोनल कमिश्नर बल्दिया प्रीविनिया, माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी अहमद नदीम, GHMC इंफोर्समेंट डायरेक्टर विश्वजीत और टाउन प्लानिंग के आला अहदेदार देवेंद्र रेड्डी और इनके अलावा वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और CEO वक्फ बोर्ड से भी मुलाकात की। रुकन असम्बली ने हल्का असम्बली कारवन के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इन आला अहदेदारों से बात की। रुकन असम्बली ने भारत की तरक्की के नुमाइंदे जुनेद अली से टेलीफोन पर बात करते हुए तमाम तफसीलात फराहम किए। रुकन असम्बली ने कहा है कि बल्दिया कमिश्नर लुकेश कुमार से रोडों की खस्ता हालत, ज़ेर इल्तिवा काम और फिर MP2 पाइपलाइन, BT रोड और दीगर कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की बात की गई और जोनल कमिश्नर बल्दिया से भी जो टेंडर पास किए गए हैं उसको जल्द से जल्द काम शुरू करने की भी बात की गई। रुकन असम्बली ने यह भी कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के जो चेक्स पेंडिंग थे उसे भी दिया जा रहा है और तमाम कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का लुकेश कुमार ने तयखुन दिया है। रुकन असम्बली ने माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी अहमद नदीम से भी हल्का असम्बली कारवन के मसाजिद, खबरस्तान और इसके अलावा टोली मस्जिद के मसले को भी तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली को अहमद नदीम ने कहा है कि टोली मस्जिद का जो मसला है उस इलाके का बहुत जल्द सर्वे किया जाएगा, उसके बाद जो बाउंड्री वॉल है वो उठाई जाएंगी। रुकन असम्बली ने कहा है कि ये इलाका वक्फ रिकॉर्ड में है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बाउंड्री वॉल अभी तक नहीं उठाई गई है, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी परेशानी हो रही है। रुकन असम्बली के इस बात पर अहमद नदीम ने तयखुन दिया कि बहुत जल्द इस मसले को हल किया जाएगा और सर्वे होते ही यहाँ पर बाउंड्री वॉल को भी उठाया जाएगा। रुकन असम्बली ने उसके बाद GHMC इंफोर्समेंट डायरेक्टर विश्वजीत से भी बात की और कहा है कि कई इलाके हैं जो कि आज भी बाउंड्री वॉल का मसला ज़ेर इल्तिवा है। कई तालाबों को 2016 में ही टेंडर पास किया गया था लेकिन अभी तक कोई बाउंड्री वॉल नहीं उठाई गई है। विश्वजीत ने कहा है कि बहुत जल्द इन कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। रुकन असम्बली ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और CEO वक्फ बोर्ड से भी टोली मस्जिद के मसले को लेकर बात की। इन्होंने भी कहा है कि बहुत जल्द इसका सर्वे होते ही यहाँ पर इस मसले की यकसुई की जाएंगी और जल्द से जल्द इस बाउंड्री वॉल को उठाते हुए यहाँ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। प्लानिंग के आला अहदेदार देवेंद्र रेड्डी से भी कहा है कि कई इलाकों में रोड वेंडिंग के काम ज़ेर इल्तिवा है, इन कामों को कब मुकम्मल किया जाएगा। रुकन असम्बली के इस बात पर देवेंद्र रेड्डी ने कहा है कि आने वाले महीने में तमाम इलाकों की निशानदेही कर ली गई है, चेक्स हवाले कर दिए जाएंगे, उसके बाद रोड वेंडिंग का काम भी बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इस मुलाकातों में रुकन असम्बली के हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरहान और इनके अलावा स्वामी यादव और दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। हेलो साले MLA साहब, भारत की तरक्की से जुनेद बोल रहा हूँ जी साहब। ये आज GHMC कमिश्नर फिर विजिलेंस ये मुलाकात किस बारे में इस सिलसिले में हुए थे साहब? ये कमिश्नर से GHMC कमिश्नर और टाउन प्लानिंग चीफ CCP से मुलाकात की रोड वेंडिंग से ताल्लुक से पाजापुत्रा जिला रोड और टोली चौक की अकबरपुर MD लैंड रोड और टोली चौक की सेवनटम्स रोड, टोली चौक की हकीमपेट अपोलो हॉस्पिटल रोड जी और हकीमपेट सनावट रोड, ऐसे 5-6 रोड थे जो पिछले RDP अप्रूवल होने के बाद पेंडिंग थे। इसके यहाँ से आज जाकर मुलाकात करके नुमाइंदगी करे जी। और उसी तरीके से कई काम बड़े बड़े जैसे कि शातम तालाब का टनल का काम था उसके ताल्लुक से बताए जी। और कुछ काम बाकी थे बड़े बड़े बाउंड्रीज वगैरह उस ताल्लुक से बताए जी। ये तकरीबन काम सेंक्शन होगा टेंडर प्रोसेस में और ये रोड वेंडिंग के ताल्लुक से उन्होंने बोले कि नेक्स्ट मंथ में रोड वेंडिंग के नोटिस देके पूरे वेंडिंग का काम चालू करेंगे बोलते तयखुन कमिश्नर साहब और टाउन प्लानिंग ऑफिसर। ये विश्वजीत साहब से जो डायरेक्टर साहब से जो मुलाकात हुई है, विश्वजीत साहब से मुलाकात करेंगे। मूसी का पुराने पुल से लेके बाबूघाट तक मूसी को डेवलप करने के लिए बताया उनको जी। और साथ ही साथ उनकी ये भी बताया कि शातम तालाब की हदबंदी रुकी हुई है, उसमें सराउंडिंग में कंपाउंड वाल बनाने का से मुलाकात करके बताया उनको। पिछले 2016-17 के दरमियान में रिटर्निंग वाल का काम कर रहे थे, आधा रुका हुआ है, आधा होने के बाद जिसके ताल्लुक से बताए तो उन्होंने तयखुन किया कि ऑलरेडी सेंक्शन हो गया। इससे पहले फ्लड के बीच में ये नुमाइंदगी करे थे, सेंक्शन हो गया, वो काम चालू करने का है। जी।
और एमएलए साहब, जिस तरह से बारिश के टाइम पे रोडों की खस्ता हालत हो गई थी, ये इलेक्शन हो गया था, काम रुक गया था, तो इस बारे में भी बात हुई थी क्या सेंक्शन कराने के लिए? आज वो पेंडिंग कई काम सेंक्शन है, टेंडर हो गए। बीच में थोड़ा कंट्रैक्टर्स तो पेमेंट की वजह से रुके हुए थे। अब उसके बाद फिर इलेक्शन भी आ गया था, इलेक्शन के बाद फिर ये कंट्रैक्टर्स थोड़ा स्ट्राइक कर रहे थे। मैं समझता हूँ ये संक्रांति के बाद काम तकरीबन चालू हो जाएंगे। एमएलए साहब, ये भी एक सुने में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के पेंडिंग रहने से काम रुक जा रहे हैं बोल के, कॉन्ट्रैक्टर्स को अमाउंट पेमेंट नहीं कर साहब बोले कि पेमेंट दे रहे बोल के बताया कमिश्नर साहब जी। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर्स को रोक दिए थे, पेंडिंग हो गया था, अभी ये देना शुरू हो गया था। हाँ दे रहे पेंडिंग बिल जो थे दे रहे। उस मियाँ मिश्र मस्जिद पुराना पुल का 1 करोड़ रुपए के से, और इमामपुरा गिरियाज की कंपाउंड वाल 25 लाख रुपए का पेंडिंग था। हाँ, अहमद नदीम साहब से बात करें मस्जिद के ताल्लुक से, ग्रेवयार्ड मस्जिद। हाँ मियाँ मिश्र मास 1 करोड़ रुपए और 25 लाख रुपए उसको जॉइंट सर्वे करा के कंपाउंड वाल बनाने के से जी, इमामपुरा गिरियाज जी। और साथ ही साथ फिर ये टोली मस्जिद के अंदर इंडोमेंट वाले आके हमारी जमीन बोल के बता रहे लोग, जी, जबकि वक्त की जमीन है 30-35 साल से, उसमें वक्त के किराएदार रहते लोग। इंडोमेंट वाले पिछले 2 दिन से आके हमारी जमीन बोल के नोटिस दे रहे, वो कर रहे। जी। उस ताल्लुक से भी बात करके बोले तो जॉइंट सर्वे के लिए लीकेज चेयरमैन साहब भी और सीओ साहब भी। अच्छा, तो अहमद नदीम साहब ये तमाम चीजों को क्या बोले, अप्रूवल कर देता हूँ बोले? हाँ, ये सेंक्शन करा आप मुझे बोले। अच्छा, और साथ ही साथ ये जॉइंट सर्वे इंडोमेंट का और वक्फ का, रेवेन्यू का, टोली मस्जिद का, ये अन्नपूर्णा टेम्पल का जॉइंट सर्वे करा के उसकी बाउंड्री फिक्स करनी है। टोली मस्जिद को बाउंड्री फिक्स करने के लिए सर्वे करे बात होगा? सर्वे कराना है, सर्वे कराना है, या इंडोमेंट की लैंड है या वक्फ की लैंड है या गवर्नमेंट की लैंड है। अच्छा, उसके बाद में तो पूरी वक्फ की लैंड है, मगर बीच में घर के पीछे कई सालों से इंडोमेंट इन्वॉल्व होके हाँ हमारी जमीन बोल के आ जाता है इंडोमेंट वाले। ओके साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, भारत की तरक्की से बात करने के लिए।